आइए देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 16 विच इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार आपके एग्जाम में आया हुआ भी है। ठीक है, जरा एक बार रीड करेंगे ध्यान से और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कह रहे हैं वो आपसे और कैसे आपको ए डी और एन वगैरह निकालना है। जरा देखिए, वो आपसे बोल रहे हैं अ सम ऑफ 700 रुपीज is to be used to give 7 cash prizes. What does it mean? It means आपको sum of n terms दे दिया है कितना 700 और 7 prizes देने। What does it mean? n की वैल्यू कितनी हो गई 7 to students of a school for their overall academic performance. अब वो आपसे ये क्या कह रहे हैं, if each prize is 20 रुपीज लेस देन इट्स प्रीसीडिंग प्राइस। मतलब ये है कि अगर किसी को मैंने दिए 100 रुपए तो नेक्स्ट स्टूडेंट को कितने दूंगा 80, नेक्स्ट स्टूडेंट को कितने दूंगा 60। तो यहां पर D क्या हो जाएगा A2 माइनस A1 विच इज -20। इज दैट क्लियर? फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। सो बेसिकली ये वो वाला क्वेश्चन नहीं जो मैं सोच रहा था, D निकालना इजी सा क्वेश्चन है। एक आगे क्वेश्चन आएगा वो है सम कितना दिया हुआ है आपको, सम दिया हुआ है 700। एनी प्रॉब्लम? आपको n की वैल्यू दी हुई है, नंबर ऑफ प्राइजेस कितने हैं 7 और कॉमन डिफरेंस आपको कितना दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस दिया हुआ है आपको -20। किसी बच्चे को कोई दिक्कत? अगर मुझे A मिल जाए तो मैं सारे के सारे प्राइजेस निकाल सकता हूं या नहीं निकाल सकता हूं? अगर आप ध्यान दें तो आपको सम ऑफ n टर्म्स दिया हुआ है, बेसिकली सम ऑफ 7 टर्म्स दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? सम ऑफ 7 टर्म्स विच इज 700। देखो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। एनी प्रॉब्लम? देखो ये, चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 7/2 2a प्लस यहां पर क्या आ जाएगा 6d। अगर आप ध्यान दें तो यहां पर 2 कॉमन आ सकता है और ये 7 जो मल्टीप्लाई हो रहा है उधर जाकर क्या हो सकता है डिवाइड। तो यहां पर ये जाकर हो गया डिवाइड। हाँ अच्छा, डी की वैल्यू दी हुई है, अच्छा -20 दी, फिर तो ये और इजी हो गया, ये आ गया -20। ठीक है, अब जरा देखो ये 7 मल्टीप्लाई हो रहा था उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड। तो यहां पर क्या रह गया 1/2 रह गया या नहीं रह गया? देखो यहां पर भी 2 है और यहां पर भी 2 है, तो 2 मैं कॉमन ले सकता हूं या फिर यहां से 2 ले लो कॉमन। जब आप 2 कॉमन लोगे तो यहां बचेगा a और यहां पर देखो 20 में से 2 बाहर निकल गया तो क्या बचा 18 नहीं 10, क्योंकि 2 10 जा कितना होता है 20। तो 10 को जब आप 6 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा 60, लेकिन माइनस भी है तो यहां पर क्या आएगा -60। एनी प्रॉब्लम? अब ध्यान दीजिए क्या होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट और 7 से ये भी कैंसिल आउट, तो आंसर कितना आ रहा है 100। अब यहां क्या बचा -60, उधर जाकर क्या हो जाएगा +60। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 100 + 60 विच इज इक्वल टू 160। तो इसका मतलब ये है कि फर्स्ट जो प्राइस है वो कितना है 160। तो फर्स्ट प्राइस क्या हो गया, फर्स्ट प्राइस इज ₹160 और हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, या फिर आप ये ले सकते हैं सिंस ईच प्राइस is ₹20 less than the preceding price। तो इसका मतलब यह है कि AP क्या बन जाएगी AP। अगर फर्स्ट प्राइस है 160 तो दूसरा क्या होगा 140, थर्ड कितना होगा 120, फोर्थ कितना होगा 100, फिफ्थ कितना होगा 80 और फिर क्या होगा 60। ये 7 प्राइजेस हैं। ठीक है, क्या हुआ है
कितने 7 लिखना है ना। अभी कितने लिखे? अच्छा 6 हुए हैं, ओके सॉरी। तो टोटल कितने हो गए? ये प्राइस जो फर्स्ट आएगा उसको मिलेंगे 160 रुपीज और जो 7th आएगा उसको मिलेंगे 40 रुपीज। आप सम करके सब लगा दो हैं? और पूछेंगे। अरे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब आप क्या देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं? ऐड करके देख सकते हैं। देखो इसको और इसको ऐड करोगे कितना मिल जाएगा? 200। इसको और इसको ऐड करोगे तो 200। इसको और इसको ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा? 200। सो बेसिकली 600 प्लस 100 700 आ रहा है, ठीक है। तो आई होप के समझ में आ गया होगा। इजी सा क्वेश्चन है, प्लीज नोट इट डाउन।